बताओ शंकर जी की हंसी क्यों, हंसने का कारण क्या है, रहस्य। शंकर जी यूं ही तो बेवजह नहीं हंस सकते ना, हंसने का भी एक रीजन होगा। आप बताओ क्यों हंसे शंकर जी, नहीं बताओगे? बैठे बैठे बताओ, मस्त, टेंशन लेने का नहीं, केवल बताने का, बिंदास। क्यों हंसे शंकर जी, मैया आप बताओ। मैया शंकर जी इसलिए हंसे, शंकर जी समझ गए कि ये हरि माया है, मेरी पत्नी मेरी बात नहीं समझ रही है, मतलब ये प्रभु की माया है, कोई खेल कोई लीला करने वाले हैं भगवान, कोई लीला है। अब जब आपका बेटा आपकी बात ना समझे, आपकी बहू आपकी बात ना समझे बार बार समझाने पर, तो समझ लो हे प्रभु आपकी कोई लीला है। अब भगवान कोई लीला रचेंगे, हाँ या ना? दुर्योधन को भी भगवान समझाए, श्री कृष्ण मान जा, पांडवों को 5 गांव दे दे, नहीं माना। भगवान कृष्ण वहां भी मुस्कुराए, अब लीला होगी, अब कुछ बड़ा होगा। जब आपके बच्चे आपका समझाया नहीं मानते तो कुछ बड़ा होता है, कुछ बड़ी, और जो हो रहा है ना आप एंजॉय किया करो, जो हो रहा है वो सब प्रभु की इच्छा है, माया है। हमारा काम है समझाना, आपका काम है समझाना, नहीं समझा समझ लो कि प्रभु की लीला है। ये हम नहीं कह रहे, रामचरितमानस बोले बेहसी महेश हरि माया बलु जान जिय। शंकर जी समझ गए कि ये प्रभु की माया है। सब ही नचावत राम गोसाई, सारी दुनिया भगवान की माया के वशीभूत नाच रही है, सब ईश्वर की माया है। अब शंकर जी समझ गए कि प्रभु की माया है, तो शंकर जी बोल रहे हैं माता सती को, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाय परीक्षा। यदि आपके अंदर कोई संदेह है सती, तो जाओ परीक्षा ले लो राम जी की। देखो शंकर जी ने कितना समझाया, नहीं मानी। तब माता सती परीक्षा लेने चली गई, क्या बन गई? यहाँ शंभु असमन अनु माना दक्ष सुदा, अब दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा। मारहु कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। अब मोरे हूं कहे ना संशय जाहि, मेरे कहने से जब सती का संशय नहीं गया तो कुछ गड़बड़ होने वाला है। जब सती माता राम जी की परीक्षा लेने गई तो सती माता ने सीता माता का रूप बना लिया। क्या बन गई? पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता कर रूप। आगे हो ये चल पंथ तेहि, जेहि आवत नरभूप। बार बार सती माँ ने सोचा क्या करूं, परीक्षा कैसे लूं, तो विचार आया कि सीता बन जाती हूं। सीता बनकर उस रास्ते पर खड़ी हो गई जिस रास्ते से राम जी आ रहे थे। राम जी ने देखा सीता खड़ी है, लक्ष्मण जी तो घबराए, माता जी तो यहां लो मिल गई, पर राम जी लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, लक्ष्मण जी भी समझ गए कि ये माता है शंकर जी की पत्नी। चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। अब राम जी ने जब देखा तो राम जी आए और जोरी पाने प्रभु कीन है प्रणाम। राम जी ने सीता जी को प्रणाम किया, सीता मतलब सती, सीता बनकर प्रणाम, माता जी प्रणाम। नाम लिया अपना, मैं दशरथ पुत्र कौशल्यानंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। शंकर जी कहां हैं आप? अकेली जंगल में क्या कर रही हो मां? अब तो माता सती पानी पानी हो गई। वो सीता बनकर गई थी, उन्हें लगा कि ये कोई मनुष्य होगा। अच्छा मनुष्य होता तो पहचान नहीं पाता कि ये सीता है कि सती है। वो तो भगवान थे तो पहचान गए कि माता जी भोलेनाथ जी के बिना अकेली खड़ी हो, कहां है भोलेनाथ। अब तो माता सती घबरा गई। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोच,
सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोच। अब माता सती तुरंत शंकर जी के पास पहुंची, सोच विचार कर रही है। मैं शंकर कर कहा न माना, मैंने शंकर जी का कहा नहीं माना। निज अज्ञान राम पर आना, मेरे अज्ञान के कारण देखो मैं पकड़ी गई। अब चारों और जब माता सती ने नजर घुमाई तो हर जगह सीताराम सीताराम का दर्शन होने लग गया माता सती को। वाह! चारों ओर देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। भगवान का स्वरूप देखा, माता सती सामान्य मनुष्य समझ रही थी, वो तो भगवान है, सामान्य लीला कर रहे हैं भक्तों के लिए, वो तो सामान्य बने हैं, सामान्य है नहीं। आया ना? जैसे बिजली के तार होता है, बड़ी लाइन 11,000 की होती है ना, 11,000 की। फिर क्या होता है, वो 11,000 वाट की लाइन से कोई आपका बल्ब तो जल नहीं सकता, 11,000 बहुत हो जाता है। उससे ना पंखा चलेगा ना एसी चलेगी, डायरेक्ट आप बड़ी लाइन में तार अंटी फंसा दोगे तो उड़ जाएगा, आग लग जाएगी। फिर उसे क्या करते हैं, 440 वाट में एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। वो ट्रांसफार्मर का काम क्या है कि वो 11,000 वाट को 440 वाट में कन्वर्ट करता है। हाँ या ना? सही है? फिर आपकी बिजली उससे चलती है। उसी तरह भगवान नारायण है, 11,000 और 33,000 वाट पावर वाले, पर उनका इतना पावर धरती के लोग बर्दाश्त ना कर पाएंगे। तो धरती वालों के लिए भगवान 440 वाट के रूप में, सामान्य मनुष्य के रूप में प्रकट हो जाते हैं, राम बनकर, कृष्ण बनकर। लेकिन इसको सती समझ ना पाई। उन्हें तो लगा कि भगवान तो भगवान, इतने बड़े भगवान होते हैं, सर्वव्यापी हैं, वो मनुष्य कैसे बन सकते हैं? अरे भाई, 11,000 वाट को 440 में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस है। ऐसी राम है तो भगवान, पर बने मनुष्य हैं। विप्रधेनु सुर संतहित, ये किसकी बहू सो रही है, जगाओ। सोने दो, सोने दो, सोने। सास घर में सोने ना देती होगी ना। राम राम। तो भगवान विप्रधेनु सुर संतहित, लीन मनुज अवतार, ऐसे भगवान प्रकट भये। माता सती आई, शंकर जी को पता लगा। शंकर जी ने कहा, हो गई परीक्षा, झूठ कह दिया। कछु ना, शंकर जी ने कहा, हो गई परीक्षा, कछु ना परीक्षा, लीन है गोसाई। हमने कोई परीक्षा नहीं किया। शंकर जी से देखो झूठ कह दिया। शंकर जी ने, तब शंकर देखहु धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। शंकर जी ने सब ध्यान लगाकर देखा, माता सती ने जो किया सब प्रकट हो गया। बहुत झूठ बोला माता सती ने। शंकर जी ने, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। शंकर जी समझ गए कि ये प्रभु की इच्छा है, हरि इच्छा। शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया। सती कीन सीता कर वेसा, शिव और भयमु विषाद विशेषा। शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया। क्यों त्याग दिया? अच्छा बताओ, शंकर जी ने माता सती का परित्याग क्यों कर दिया? बताओ क्यों? हाँ, पीली मैया, शंकर जी ने अपनी पत्नी का त्याग क्यों कर दिया? हाँ, क्यों?
हाँ, अरे बैठे बैठे बताओ। हाँ, क्योंकि माता, हाँ हाँ बोलो, क्योंकि शंकर जी राम को अपना पिता मानते हैं। त्वमेव माता, सीता को माता। शंकर जी राम को पिता और सीता को, जब सीता को माता कहते हैं शंकर जी, और उनकी पत्नी ने सीता का रूप बना लिया, तो अब वो भी माता हो गई। और जब माता हो गई तो फिर पत्नी का संबंध कैसे हो सकता है? अब तो माता हो गई आप। अब जब माता हो गई तो अब पत्नी का संबंध कैसे स्थापित हो? शंकर जी ने कहा कि आपने हमारी माता का रूप बना लिया है, अब हम आपको पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करें? शंकर जी ने त्याग दिया और शंकर जी कैलाश गए। 87,000 वर्षों की अखंड समाधि लगा ली। कितने हजार वर्षों की? 87,000। बीते संबद सहस 87, 87,000 वर्षों की खूब बढ़िया समाधि लगी। और 87,000 वर्षों तक माता सती परेशान थी कि मैंने क्यों गलती की, क्यों। अब माता सती को पश्चाताप हो रहा। गलती तब साफ हो जाती है जब आपको गलती का पछतावा होता है। तब क्या हुआ? शंकर जी 87,000 साल बाद जागे, समाधि से वापस आए। माता सती ने प्रणाम किया। शंकर जी ने अब माता सती को बगल में नहीं बिठाया, सामने आसन दिया, आप सामने बैठो। अब शंकर जी ने सती माता को बगल में नहीं बिठाया, क्योंकि बगल में बैठने का अधिकार पत्नी को है। अब तो पत्नी के भाव से स्वीकार नहीं है। सामने आसन दिया शंकर जी ने। अब क्या हुआ कि तभी माता सती सामने बैठी थी, शंकर जी कथा सुनाने लगे कि तभी देवी देवता ना सज धज के कहीं जा रहे थे, अपने अपने मोटरसाइकिल से, वाहन से देवी देवता जा रहे हैं। देवियां बड़ी सुंदर ज्वेलरी पहन के जा रही हैं, मस्त साड़ी पहन के जा रही हैं, और सब कैलाश के बगल से निकल रही हैं। और सती मां से, बहन चल नहीं रही हो? अब सती माता बोली, जा कहां रही हैं? तो माता सती ने पूछा शंकर जी से, प्रभु ये कहीं आज भंडारा वगैरह है क्या, पार्टी वगैरह है क्या, कहां जा रही हैं सब? शंकर जी ने कहा, हां आपके पिताजी ने एक यज्ञ किया है, उस यज्ञ में सबको बुलाए हैं, तो ये सब उस यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे हैं। कनखल में यज्ञ हो रहा। सती जी बोली, हमारे पिता? हाँ हाँ हाँ, आपके पिता दक्ष, हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं? हाँ हाँ, तो चलो अपन भी चले। शंकर जी बोले चलो, पर ये बताओ कोई निमंत्रण कार्ड वगैरह आया है, फोन ऑन आया है? क्यों नंदी, कोई ससुर साहब के यहां से कोई निमंत्रण आया है? नंदी ने कहा, महाराज कोई निमंत्रण नहीं आया। कोई फोन ऑन, टेलीफोन नहीं, कोई सूचना नहीं। सती, शंकर जी बोले ना, जब ससुर जी ने बुलाया नहीं है तो सती अपने को नहीं चलना चाहिए। सती जी बोली, क्या बात करते हैं आप? अरे वो अपने पिता हैं, वो पिता के घर बुलाए बुलाए की क्या जरूरत, चलो। शंकर जी बोले, सो तो बात सही है कि पिता के घर बिना बुलाए जा सकते हैं, पर जहां सम्मान ना हो। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसे मेघ। आपके जाने से सामने वाले को प्रसन्नता ना होती हो। भाई बाप के घर भी, मित्र के घर भी तब जाना चाहिए जब आपके जाने से उनके अंदर प्रसन्नता हो कि अच्छा देखो मैं भूल गया पर ये बच्चे आ गए, चलो आओ बेटा। लेकिन जब आपके जाने से सामने वाले को प्रसन्नता ना हो तो वहां कदापि नहीं जाना चाहिए जहां आपके जाने से सामने वाले को प्रसन्नता ना हो। चाहे सोना ही क्यों ना बरस रहा हो वहां, पर वहां भी मत जाओ जहां आपके जाने से प्रसन्नता ना हो। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, जहां आंखों से प्रेम की बातें ना हो वहां नहीं जाना चाहिए, है ना। शंकर जी ने समझाया, मत जाओ। सती जी बोली, नहीं मेरे पिताजी हैं, जाऊंगी, है ना। आज इतने सारे तलाक क्यों हो रहे हैं? शंकर जी भी बहुत समझाए, पर शंकर जी समझाए, माता सती नहीं मानी, गई। अच्छा, सती ने एक सवाल किया कि आखिर सबको बुलावा गया हमारे पिता की ओर से,
तो अपने घर बुलावा क्यों नहीं आया? तब शंकर जी ने बताया कि आपके पिता मुझे पसंद नहीं करते। कैसे? तो एक घटना घटी थी शंकर जी के साथ, वो घटना सुना दी शंकर जी ने। शंकर जी ने कहा कि आपके पिता ने पिछली बार क्या हुआ कि आपके पिता को दक्ष प्रजापति को मुखिया बनाया ब्रह्मा जी ने, प्रजापतियों का राजा, प्रजापति का मुखिया। तो उसमें उन्होंने स्वागत सम्मान समारोह रखा, तो हम भी गए थे पिछली बार। तो जब दक्ष जी आए तो सबने खड़े होकर स्वागत किया, सबने दक्ष की जय जयकार करी, तो हमने भी बैठे बैठे प्रणाम कर लिया, जय हो ससुर बाबा की। पर आपके पिता हम पे गरज पड़े, बरस पड़े, अरे सभासदों, इसे क्यों बुलाया है? ना उठने का ज्ञान, ना बैठने का ज्ञान। देखो मैं आया और इसने खड़े होकर प्रणाम नहीं किया। दक्ष चाहता था कि दक्ष मैं आऊं तो शंकर जी भी खड़े होकर मुझे प्रणाम करें। शंकर जी ने बोला मैंने प्रणाम किया पर बैठे बैठे कर लिया, कि दिखावे में क्या रखा है, अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, खड़े और बैठने से कुछ नहीं होता। बात सही है। पर अभिमानी तो अभिमानी होता है, अभिमानी तो ये देखता है कि मेरा कितना सम्मान हुआ, कितना अपमान हुआ। लो भैया, दक्ष प्रजापति ने भरी सभा में शंकर जी को गालियां देनी शुरू कर दी। इसे क्यों बुलाया? वो तो ब्रह्मा जी के कहने से मैंने अपनी बेटी का ब्याह इससे कर दिया। ये शिव जो है ये तो शमशान में रहता है, मेरी बेटी का तो जब से ब्याह किया जीवन खराब कर दिया इसने। भभूति रमाता, क्या क्या गालियां पर गालियां भरी सभा में खूब अपमानित किया दक्ष प्रजापति ने। पर धन्य है शंकर जी, कोई पलटकर जवाब नहीं दिया। शंकर जी चाहते तो एक दृष्टि डाल देते ना तो दक्ष जल के राख हो जाता। एक बार जरा नजरें घुमाकर शंकर जी देख लेते तो दक्ष जल करके राख हो जाता। पर वो सर्व सामर्थ्य शंकर जी अपना अपमान सहते रहे। क्यों? क्योंकि ये मेरी पत्नी के पिता हैं, इसलिए मैं पलटकर जवाब नहीं दूंगा। मेरी पत्नी मुझे बहुत प्रिय है और मेरी प्रिय पत्नी के ये पिता हैं। शंकर जी ने पलटकर जवाब नहीं दिया। बात समझ में आई क्या? जवाब नहीं दिया। किसे जवाब देना चाहिए, किसे जवाब नहीं देना चाहिए, कहां बोलना चाहिए, कहां नहीं बोलना चाहिए, यही धर्म है। इतना ज्ञान हो जाए कि हम कहां बोलें और कहां चुप रहें। आप लोग वहां भी बोलते हैं जहां चुप रहना चाहिए और वहां चुप रहते हैं जहां बोलना चाहिए, इसलिए बातें बिगड़ती हैं। बोलने की जगह बोली और चुप रहने की जगह बोलो, चुप रहिए। वहां चुप रहिए जहां चुप रहने से काम चले, वहां बोलिए जहां बोलने योग्य हो। शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्यों नहीं उत्तर दिया? क्योंकि शंकर जी समझ गए। देखो, समझाएं उसे जो समझे, बोले वहां जहां आपकी सुनने के लायक लोग हों। वहां क्या बोले? जहां आपके योग्य ही लोग ना हो। हर बात को समझने के अधिकारी सब नहीं होते, इसलिए वहां मत बोलो जहां बोलने की जरूरत नहीं है। शंकर जी को लगा यहां मेरे बोलने की जरूरत है। दक्ष बोल तो रहे, अच्छा जहां बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हो वहां आप बोलेंगे, वहां आप भौंकेंगे तो आपका बोला कोई सुन पाएगा? जहां कुत्ते भौंके वहां आपका चुप रहना समझदारी है। क्यों जी, क्या कहते हैं? अब जब आपको कोई अपमानित कर रहा हो तो वहां आपको संतुलित रहना चाहिए। करने दो से अपमान, कोई बात नहीं। आपको गुस्सा आता है, मेरा अपमान कर दिया ना, आप मत बोलो, अभी यहां बोलने की जगह सही नहीं है, उसे करने दो। वो जो कर रहा है वो उसके संस्कार हैं, वो उसका परिचय है। अब जो आप जवाब दोगे वो आपका संस्कार कहलाएगा, वो आपका परिचय होगा। यदि उसकी तरह व्यवहार आपका भी रहा तो फिर उस नालायक में, उस दुष्ट में और आप में अंतर क्या रहा, ये बताओ। यदि कुत्ते ने आपको देखकर भाव भाव किया और आपने भी कुत्ते की तरफ देख के भाव भाव किया तो फिर उस कुत्ते में और आप में अंतर क्या रहा? क्यों जी? आपने हमें गाली दी और हमने भी आपको गाली दे दी, तो फिर आप में और हम में अंतर क्या रह गया? फिर तो आप नालायक तो हम भी नालायक। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता,
तो सज्जन को भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए, है ना। हर बात का जवाब नहीं होता। एक आदमी था, उसके घर में पड़ोसी कचरा डालता था, रोज झाड़ू लगाए बगल वाले के घर में डाल। वो बगल वाला सीधा था, भोला, और बगल वाला बड़ा टेढ़ा था। वो रोज कचरा उठाए और इसे परेशान करता बेचारे को, लेकिन ये कभी उसको पलट के जवाब नहीं देता। ये झाड़ू दोबारा लगाता और पूरा कचरा डस्टबिन में डालता। एक दिन इसके गांव से बढ़िया ताजे ताजे फल आए, तो इसने एक टोकनी तैयार करी, एक केला, आम, अंगूर, अनार इत्यादि फल, टोकनी बनाई और अपने पड़ोसी के पास जाके दिया, जो कचरा डालता था रोज। भाई साहब, हमारे गांव से फल आए हैं, बढ़िया मीठे मीठे आम, आपके लिए, आप। वो आदमी बोला, भाई मैं तेरे घर में रोज कचरा फेंकता रहा, तुझे मेरे ऊपर गुस्सा नहीं आई? तू मुझे फल देने आ गया। इस भोले भाले आदमी ने कहा, भाई आपके पास मुझे देने के लिए कचरा था तो आपने मुझे बार बार कचरा दिया, आपके पास कचरा था तो आपने मुझे कचरा दिया, मेरे पास फल थे तो मैंने आपको फल दे दिए। जिसके पास जो होगा वही तो देगा। आप मुझे क्या दे सकते हैं? वही जो आपके पास होगा। मैं आपको क्या दे रहा हूं? वही जो मेरे पास है। देखो, 3 बजते ही मैं आपको कथा देना स्टार्ट कर देता हूं, कुछ अच्छी बातें देनी शुरू कर देता हूं। क्यों? मैं रोज आपको कुछ ना कुछ कथा के माध्यम से, ज्ञान के, भक्ति के माध्यम से कुछ देता ही हूं। क्यों? क्योंकि जो मेरे पास है वो मैं आपको प्रदान करता हूं, जो आपके पास है वो आप देते हैं, और आप देख क्या सकते हैं? वही जो आपके पास है। इसलिए परेशान ना हुआ करिए। कोई आपको गाली देता है, अपमानित करता है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। उसके पास जो है वो दे रहा है, और अच्छा है, कम से कम कुछ दे रहा है, कुछ ले थोड़ी रहा है। चल भैया गाली ही दे दे, तेरे पास गालियां हैं तो गाली दे दे, कुछ तो दे रहा है। आप तो उसे कुछ भी नहीं दे रहे हैं, उससे अच्छा कि वही आपको दे रहा है। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। तो भगवान शंकर जी का अपमान भरी सभा में हुआ, शंकर जी चुप रहे। अच्छा ये बताओ, चुप रहना सही है कि गलत है? उत्तर सही है। क्यों भैया? सफेद और ब्लैक, काली टी शर्ट, बताओ चुप रहना सही है कि गलत है? गलत है। तो बस बोलती रहोगे दिन भर? तो आप बोलती रहते हो दिन भर, हैं? कुछ भी मुंह में आया बोल दिया। तो ऐसे आचरण तो कुत्तों के होते हैं, दिन भर भौंकना, दिन भर भौंकना, दिन भर भौंकना। बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। कैसे बोलना चाहिए? विचार करके। दिन भर नहीं बोलना चाहिए, चुप भी रहना। जहां बोलने की आवश्यकता वहां हमारा मन शंकर जी में लगा है। भले भगवान विष्णु बहुत अच्छे हैं। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु न तरहु कुमारी। मैं शिव जी को ही वर्ण करना चाहती हूँ। माता सती के धैर्य, माता पार्वती के धैर्य की परीक्षा लेकर देखी गई कि कहीं इनका मन विचलित तो नहीं हो रहा है। पर माता पार्वती ने कहा, हम शिव को ही पति रूप में चाहती हैं। तब शिव को पति रूप में चाहा और शिव माता पार्वती का विवाह। शिव ही शंभुघन करहि सिंगारा। माता पार्वती तपस्या करके घर गई, विवाह की तारीख निकाली गई, शिवरात्रि। और अब माता पार्वती का श्रृंगार हो रहा है और यहाँ शंकर जी का श्रृंगार। कुंडन कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। कानों में शंकर जी क्या पहने हैं? सर्पों की बीछी, ततैया बीछी शंकर जी ने लटकाई। बिच्छू कान में लटक रही है, सांपों की माला गले में, सिर के बाल मोड़ करके छोटा सा सांप बिठा दिया ऊपर। शंकर जी का वेश कोई अलग थलग नहीं दिखता आपको सबसे?
अच्छा बताओ, शंकर जी के सिर पर चंद्रमा क्यों है? शंकर जी के सिर पर चंद्रमा क्यों क्यों है चंद्रमा? बोलो। शंकर जी के मस्तक पर चंद्रमा है, क्यों? क्योंकि भगवान के नाम पर चंद्र लगा है, रामचंद्र, कृष्ण चंद्र। भगवान राम और कृष्ण के नाम पर क्या लगा है? चंद्र लगा है। रामचंद्र भगवान की, कृष्ण चंद्र भगवान की। तो जिस चंद्र से भगवान को पुकारा जाता, जिस चंद्र के नाम से, वो चांद को शंकर जी ने कहा कि वो चंद्र जो राम जी के नाम के आगे लगा है वो मैं अपने माथे पे धारण करूंगा। शंकर जी ने चांद को धारण किया। और ये चंद्रमा शीतल होते हैं, ठंडे। मैया उठक बैठक ना लगा मेरी माँ, चुपचाप जाना है, जाओ यहां शांति से बैठो। शंकर जी चांद को, अच्छा शंकर जी के सिर पर ना गंगा भी है, क्या है? क्यों शंकर जी के सिर पे गंगा क्यों? क्यों मेरी मां? गंगा है ठंडी, और शंकर जी के पास कितने काम रहते हैं, तो दिमाग होता है गर्म। तो दिमाग को हमेशा कैसे रखें? गंगा जल से कैसे रखें? शंकर जी कह रहे हैं कि जीवन में कितनी भी टेंशन आ जाए, कितना भी बड़ा काम करो, पर दिमाग को सदा ठंडा ही रखना चाहिए। इसलिए ठंडी गंगा शंकर जी की जटा पर है। दिमाग कैसा हो? दिमाग गर्म हुआ तो बात बिगड़ जाएगी। क्यों जी, बात सही है? दिमाग गर्म हुआ तो बात, इसलिए दिमाग कैसा हो? ठंडा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद करे को बहु पद बाहु। शंकर जी जब बारात लेकर चले तो कोई बिना, भूत प्रेत बोले हे शंकर जी आज तक हमें कोई अपनी बारात में लेकर नहीं गया, आप ले चलो। शंकर जी बोले आओ। भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल सब चली, सब भगवान शंकर जी की बारात में चली। और जब बारात चली तो शंकर जी नंदी के ऊपर उल्टा बैठ के गए, सब बाराती नाच रहे हैं। अब भूत प्रेत कैसे नाचे होंगे आप समझ लो। किसी का सिर है तो धड़ नहीं, धड़ है तो सिर नहीं, किसी के पांव पीछे की तरफ ऐसे ऐसे चल रहा है, किसी के पांव ऐसे हैं छोड़लन के, ऐसे भूत प्रेत सब चाह रहे हैं शंकर जी की बारात में। अब वहां हिमालय सब बच्चे बच्चे लोग आए, सब बारात देखने के लिए। भाई जब बारात गांव में आती है तो सारे गांव वाले देखते हैं। तो जब वहां छोटे छोटे बच्चे थे तो जैसे ही बारात देखी सारे बच्चे भागे, अरे मैया बचइयों का है गो लाला, अरे दुल्हा कैसो है, अरे भैया मैया वो दुल्हा है कि यमराज है, वो बारात नहीं है, यमराज की सेना है। अब तो सारे बच्चे डर डर के भाग रहे हैं। अब भूत प्रेत की बारात है, आगे भगवान विष्णु चल रहे हैं। लोगों ने देखा वाह कितना बढ़िया दुल्हा है, लोगों ने बताया ये दुल्हा नहीं है, ये बाराती है। फिर ब्रह्मा जी नजर आए लोगों, अच्छा ये दुल्हा है। ब्रह्मा जी, लोगों ने कहा बड़ा बूढ़ा है दुल्हा। लोगों ने बताया नहीं ये दुल्हा नहीं है, ये सब बाराती हैं। फिर इंद्र आए, लोगों ने कहा वाह ये बढ़िया दुल्हा है। लोगों ने कहा नहीं ये तो बाराती है। अब सब गांव वाले बड़े चकित थे कि भैया जब बाराती इतने सुंदर सुंदर हैं, दुल्हा कितना सुंदर होगा। पर जब दुल्हा आए सब भाग गए, सब भाग गए छोड़ छोड़ के अपना काम धाम। हाथ तो तब हो गई जब भूत प्रेतों ने जा जाके पूछा कि भैया हमारे ठहरने की व्यवस्था कहाँ है, कहाँ रुके। और पूछा किसने? धड़ ने, सिर था नहीं जिसका। बोले कहाँ रुक जाए। अब जैसे तैसे द्वार चार हुआ, बारात आई। मैना रानी